हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर आपका PYQ प्रीवियस ईयर पेपर 2010 से 2023 जितने भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं या आने के चांसेस हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। डे नंबर आपका 3 चल रहा है सीरीज का। अगर आपने सीरीज 1 2 नहीं देखी उसको फटाफट कंसेप्ट को समझ के प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो पे आ जाए। चलिए स्टार्ट करें टॉपिक। क्वेश्चन 1 आपका क्या देखे ध्यान से। ये आपको मैं बता रहा हूं 2010 से 23 तक का पेपर है। मैं 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन पे चलूंगा, बातें बिल्कुल नहीं होंगी इसके अंदर। HCF आपको दे रखा है HCF ऑफ 336,54 = 6। ठीक है जी, बात ये दे रखा है। देन फाइंड LCM। आप अपना क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए, आपको ये लिखा मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या HCF दे रखा है 6, LCM निकालना। हमने ये वेरीफाई का फॉर्मूला याद है, ये था A × B = HCF × LCM। A और B क्या होते हैं जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये बात 336 × 54 = HCF क्या दे रखा मुझे इक्वल में, तो ये देखो H इक्वल में दे रखा है 6, LCM आपको निकालना है। अब 6 का टेबल चलाओ, 6 9 = 54, तो क्या रह गया LCM मेरे पास 336 × 9। इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 3024 आंसर। आसान था क्वेश्चन, 2 मार्क्स का पेपर में आ रखा था क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला पार्ट देखिए। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। उससे पहले मैंने कुछ कीवर्ड आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्या? स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम, लोएस्ट, ऐसा कोई वर्ड मिले कि कम की बात कर रहा है मतलब LCM की बात कर रहा है। अगर आपको मिले मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट मतलब ज्यादा की लगे आपको बात कर रहा है मतलब क्या? वो HCF की बात कर रहा है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि बोर्ड के अंदर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वहां पे कीवर्ड ऐसे लिखे मिलते हैं आपको, तो आपको समझना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट के लिए आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए, आपको लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? कहता है आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है किसका, जो डिविजिबल हो दोनों नंबर से 336 एंड 657। अब ये क्वेश्चन आप कल कर चुके हैं क्लास के अंदर। अगर आपने कल की क्लास देखी है आपको देखना, कल आपको मिल जाएगा इसके अंदर क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट बोल रहा मतलब कि LCM 3 का टेबल चलाना पड़ेगा, 3 1 = 3 जाएगा, दोबारा 3 का टेबल चलाना पड़ेगा, 3 3 = 3 4 =। अब देखिए 73 और 34 बन गए कोप्राइम। कोप्राइम क्यों लगा पता? क्योंकि देखो ये 34 छोटा नंबर है, मैंने आपको कल बताया था। छोटा नंबर चेक कर लो किस किस पे जाता है, तो 17 में जाएगा, 17 2 = 35 2 पे जाएगा। अब 2 के टेबल के लिए इस पे लास्ट में 4 होना चाहिए, ये 2 का टेबल होना चाहिए, है नहीं, 2 से नहीं जाएगा। 17 पे जाना चाहिए, नहीं जाता। मतलब क्या? हियर 34, 73 आर कोप्राइम, हेंस LCM = सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 34 70। क्लियर? अब ये मल्टीप्लाई खुद कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताना कि आपने मल्टीप्लाई कराया नहीं। 2 मार्क्स आपके आगे बोर्ड के अंदर। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझना है कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, अगला पार्ट देखिए। मैं फटाफट करवा रहा हूं ताकि आपको 1-1 मिनट की वैल्यू मिले वीडियो के अंदर। आप बिल्कुल स्किप मत करना। एक क्वेश्चन आपका मैंने बोर्ड पे लिखा 2010 से 2023 तक का चल रहा है। थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या बोलते हैं आपको, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट डे 1 देखा है, मैंने वहां सारा आपको डे बताया है। क्वेश्चन आप देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, देख सकते हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को 4 होता है। अब इसका निकालना है क्या? HCF, बस खत्म। 2 का टेबल चलाओ, 2 1 2 2 3 4 खत्म। अब लिखेंगे 1, 2 कोप्राइम, हेंस HCF बराबर में ये वाला होता है HCF 2, खत्म। 2 नंबर का पेपर में आ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला पार्ट देखिए। फाइंड द HCF एंड LCM 404 एंड 96। बोर्ड पे आप देखो, आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही रिपीट कर रहे हैं। कहता है HCF एंड LCM निकाल लो किसका, 404 का, 96 का। और कहता है फिर वेरीफाई भी करो। 3 नंबर का आता है वेरीफाई, अगर आपको बोलेगा तो कुछ नहीं करना। 2 का टेबल चलाओ, 202 आएगा, 48 आएगा, फिर दोबारा 2 का टेबल 101 आएगा, 24 आएगा। अब दोनों बन गए कोप्राइम। हियर 24,101 आर कोप्राइम, हेंस HCF = इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। LCM L बता रखा आपको मैंने वीडियो के अंदर, L की शेप में, बस इनके मत गुना करो, ये हुआ। मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ना, कुछ भी आएगा, मान लो कुछ बॉक्स आ गया। अब करना आपको वेरिफिकेशन। देखो मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर नहीं कर रहा ताकि आपका टाइम बचे।
अदरवाइज मल्टीप्लाई करने में टाइम लगने वाला है, और आपको पता है क्योंकि आपकी वीडियो बोर्ड के एग्जाम के लिए तो 1 घंटा का काम आने वाला है, आप मल्टीप्लाई खुद करेंगे इसकी, ठीक है जी बात। वेरीफाई क्या बोलता है, a * b = HCF मल्टीप्लाई LCM, a और b क्या, इन दोनों को, इधर क्या HCF 4 96 × 101, इनको गुना कर दो, इसको इससे कर लो 404 हो जाएगा, ये आपका सेम चल जाएगा। बिना मल्टीप्लाई करे मैंने आपका वेरीफाई कर दिया, कुछ नहीं कहा। देखो मैंने HCF 4 दे रखा था, LCM उठा के मैंने लिखा सेम बिना मल्टीप्लाई करे। अब 101 को 4 से कर दो गुना, 404 404 हो जाएगा, ये मैंने सेम उतार दिया। अब ये लेफ्ट वैल्यू ये राइट वैल्यू मैच होगी, हेंस वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन था 2018-2017 के पेपर में, उससे पहले 19 का पेपर में था। आसान क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है जी बात। अब आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए अगर क्या दे रखा आपको इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है कि HCF आपको दे रखा है, क्वेश्चन 4 आपको देखो तो बोर्ड पे पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। HCF ब्रैकेट दे रखा है 39, 91 = 13, फाइंड LCM। LCM निकालना है, सेम वही वेरीफाई चलेगा, a * b वाला फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई LCM, इसको पूरा लिखना है बोर्ड के अंदर। 91 39 = HCF 13 आपको देखा, देखो ध्यान से, और LCM आपको निकालना है। 13 1 * 13 3 * 39, खत्म। 91 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे LCM आ जाएगा, वो क्या आएगा, 273 आपका 2 मार्क्स का पेपर में आ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्लियर। अब आगे देखिए, ये मैं क्वेश्चन जो करवाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपने ये क्वेश्चन पहले कभी बोर्ड में ना देखा हो, बट ये बोर्ड में आया हुआ है, आपने शायद कभी नहीं पढ़ा वाला बात हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है मैं पढ़ता हूँ फिर भी। 2 positive number have their HCF = 12, HCF क्या उसका 12 है, and their product is a 6336। क्या क्या बोला, देखो 2 नंबर से हमें नहीं पता, क्या हम मान लेते हैं a को नंबर है b को नंबर है, ठीक है जी बात। अब कहता क्या है, इन दोनों का HCF दे रखा है 12, क्लियर, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई दे रखी है वो क्या दे रखी है मेरे को, यानी कि a * b करने पे जो दे रखा है 6336 दे रखा है। फिर बोलता है क्या, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स। आपको बताना है इस तरह के टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आया हुआ आपके लिए, ठीक है जी बात। 2021 के पेपर में आया हुआ ये, मैं आपको बता दूंगा पहले। अब देखिए इधर आपको जब भी HCF अकेला दे रखा हो और उन दोनों की मल्टीप्लाई दे रखी हो, नंबर्स की मल्टीप्लाई दे रखी हो, HCF दे रखा हो, तब क्या करना है, वैसे तो सिंपल सामने वेरीफाई फॉर्मूला लगाना होता है, a * b वाला, ऐसे करके a और b आपको मल्टीप्लाई करके दे रखा है ऐसे वाला, और HCF आपको 12 दे दिया, आप इसको 12 से काट के ऐसे निकाल सकते हो। बट आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये बोल रहा है कि ऐसे टोटल कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, पेयर्स बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो HCF दे रखा है वो लिखो, कोई साथ में x लगा लो, 12x मान लो मल्टीप्लाई करने के लिए, कुछ नंबर तो होगा ना तभी HCF बना उसका। अब एक मान लो 12y, अब ये मैंने क्यों लिखा, अब आपको पता है HCF मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका a बन जाएगा, इसको जब मैं करूंगा 12 से y को तो b बन जाएगा, बस इनकी मल्टीप्लाई करो, 12x गुना 12y, और मुझे क्या दे रखा ये 6336, ये हो गया। 12 को 12 से करोगे ऐसा बनेगा ना, ये बनेगा 144 xy, ये बन रहा 6336, इसको जब आप काटोगे ना पता क्या आएगा, 44 आ जाएगा। मतलब क्या x y जो है ना 44 आ गया। अब बस इसके टुकड़े कर लो, बट कंडीशन ये x और y दोनों को प्राइम होने चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको समझना है, बट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्लियर। x और y पे क्या क्या रखूं, 44 बन जाए, ये बोलोगे 1 × 44, और क्या बन सकता है, और आपका बन जाएगा क्या 11 × अब आपके मन में डाउट सर क्या ये लिख दूं 22 टू द, बेटा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि दोनों ही को प्राइम नहीं है, को प्राइम होने कंपलसरी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको क्या बोला गया, ध्यान से देखना, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या देखा है 385, कुछ नहीं करना, 1 मार्क्स का पेपर है, 2022 में पेपर में आया हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इसको फैक्टर कर लो बस। 5 पे जाएगा 5 7 35, 5 7, फिर 7 पे जाएगा 11 पे जाएगा, खत्म। 5 7 11, ऑप्शन नंबर आपका बी टिक हो जाएगा। बोर्ड पे देखो, आप टिक कर दोगे, 1 मार्क्स का था, बोलो क्या क्वेश्चन दे रखा था। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन आपको एक और दे रखा है,
2017 के पेपर में क्या आया हुआ है, 12, 21 और 15 का HCF निकालना है और आपको LCM निकालना है। क्या बोर्ड में पढ़ सकते हैं, 12, 21 एंड 15 ये नंबर दे रखे हैं, इसका निकालना है HCF और LCM। कुछ नहीं करना भाई, 3 का टेबल चला दो, 3 4 जा 12, 3 7 जा 3 5 जा, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी खत्म, 2 मार्क्स आपके पक्के। लिखेंगे हियर 4 7 5 आर को-प्राइम, हेंस HCF ये वाला HCF, LCM L की शेप में मल्टीप्लाई, 3 4 7 5 कैसे, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 67 जा 420। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आसान था बिल्कुल। अब आगे देखिए, ये आपका पेपर में आया हुआ 2023 के पेपर में आया हुआ ये, इसमें आपको बोला गया असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का मतलब क्या होता है, एक आपको लॉजिक दिया जाएगा, एक उसके पीछे रीजन दिया जाएगा, आपको चेक करना पड़ता है कि क्या ये लॉजिक सही है जो आपको दे रखा है, क्या उसके पीछे का रिजल्ट यूज कर रखा है वो सही है गलत है। आप बोर्ड पे पढ़ना, इसके चारों आपको मिलेंगे, वो भी आपको दीजिएंगे बोर्ड के अंदर। अब क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, क्या देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या है, असर्शन है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि 5 की पावर n, जैसे आपको कल मैंने 6 की पावर n करवाया था वैसा ही तो है। 5 पावर 2 करो 25 हो जाएगा, 5 पावर 3 करो 125 हो जाएगा, 4 करने पे 6 to 5, 5 करने पे 3 1 to 5, तो मतलब लास्ट में तो क्या आ रहा है 5। इसने बोला कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, तो असर्शन तो आपका ट्रू है। अब रीजन क्या बोलता है, कहता है इसका रीजन पता क्या है, इसका रीजन है कि द 5 हैज ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स 1 एंड 5। अब ये बात तो सही है कि 5 के पास 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको क्या ये जो लॉजिक बताया गया है कि असर्शन के अंदर कि लास्ट में 0 क्यों नहीं आता, कोई क्लियर हुआ नहीं हुआ ना। अब मैं समझ में क्या कहना चाहता हूँ कि आपके पास असर्शन ये दे रखा था कि लास्ट में इसके 0 नहीं आता, बात बिल्कुल सही है, 0 नहीं आता, हमने चेक करके देख लिया। रीजन क्या बोलता है, ये जो 5 है ना इसके 2 ही फैक्टर हैं 1 और 5, ये बात भी सही है। बट इसमें लॉजिक कहीं भी छिपा है कि 0 क्यों नहीं आ रहा, लास्ट में नहीं आ रहा ना, तो आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी टिक हो जाएगा, आप इसमें टिक कर देना, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर। अब आगे देखिए आपके रूट वाले क्वेश्चन जो है, इसमें आपको जो क्या दे रखा है, एक पार्ट और सुन जाएगा इसके अंदर, जब का लास्ट पेपर में 2023 में आया हुआ था, उसमें क्या बोला गया था, HCF LCM निकालना है। क्वेश्चन आपका 7 देख लीजिए क्या है, HCF और LCM आपको निकालना है किसका, 96 का और 1। बोर्ड पे आपको दिख जाएगा क्वेश्चन क्या है, वही करना आपको। 2 का टेबल चलाओ 48 60, फिर 2 का टेबल चलाओ 24 30, फिर 2 का टेबल चलाओ 12 15, फिर 3 का टेबल चलाओ 4 5, खत्म। क्योंकि लास्ट में को प्राइम आ गया तो लिखेंगे हियर 4,5 आर को प्राइम, हेंस HCF, आपको बस HCF पूछा, LCM निकालना ही नहीं, आपको टाइम वेस्ट होगा। इन सबकी मल्टीप्लाई 2 2 2 3, 2 to the 4 to the 8 3 20, 2 मार्क्स का पेपर में था ये। अब आपके क्वेश्चन करते हैं अंडर रूट वाले, जो 3 मार्क्स के पेपर में हर साल आ रहे हैं। क्लियर। अब देखिए क्लियर। अब आगे देखिए एक सबसे फेमस क्वेश्चन जो आजकल 3-4 साल से ट्रेंड में चल रहा है सीबीएसई के, आपको एमसीक्यू बना के डालता है और आपको कहता है x = a पावर 3 b पावर 2 z पावर, मान लो या चलो c लिखा मैंने, c पावर 5 लिखा, और y बोल दिया उसने a b पावर 7 c पावर 2, या चलो c लिखा ही नहीं इसने, b भी नहीं लिखा, इसके जगह पे मान लो 3 डाल दिया। इतना क्लियर। और मैंने a को सपोज 5 कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया, आपको बोलना है इसका HCF बताओ क्या आएगा, और बोलता है LCM बताओ क्या आएगा। सबसे आसान क्वेश्चन फ्री मार्क्स के आपको देके जाएंगे। देखो H मैंने क्या होता है, हाईएस्ट, बट आपको उल्टा करना है, लोवेस्ट। दोनों में A की सबसे छोटी पावर क्या है, आपको सर 3 है, तो 3 नहीं लिखना, A की पावर 3 लिखना। अब कोई कोमा वगैरह डैश मत लगाना। आगे देखिए B इनमें है कोई कॉमन, B है नहीं, छोड़ दो। अब C पे आ जाओ, C में सबसे छोटी पावर क्या है, आपको सर C की पावर 3 है। आंसर 1 मार्क्स आपके आ गए। या तो आपके बोर्ड में HCF पूछेगा या आपके बोर्ड में LCM पूछेगा, कोई एक पूछता है 1 मार्क्स का फ्री में मिलता है। L मतलब क्या होता है, लोवेस्ट,
बट आपको लोवेस्ट लेना, आपको हाईएस्ट लेना, उल्टा चलना, मैंने बता दिया। a की पावर सबसे बड़ी क्या है इनमें, आपको सर 5, तो a 5 लिखेंगे, पूरा पूरा अकेला 5 नहीं डालना। आपको सर b तो कॉमन नहीं है, बट b आपको एलसीएम में डालना है, b पावर 2, c में बड़ी पावर c पावर 5। एक और देखते हैं, x पावर x इक्वल टू a पावर 5, b पावर 2, y इक्वल टू a पावर 9, b पावर 5, c पावर मान लो 1 था, यहाँ मान लो चलो मैंने लिखा 6, ठीक है, ये लिखा मैंने। बोला एचसीएफ बताओ, वही बात, सबसे छोटी पावर a की 5, b की सबसे छोटी पावर 5, c तो कॉमन ही नहीं है, छोड़ दो। अब एलसीएम में सबसे बड़ी पावर, a में बड़ी पावर a 9, b में बड़ी पावर a 6, c कॉमन नहीं है तो आपका c ऐसे कैसे आ जाएगा, यही खत्म, 1 मार्क्स का आया। अब एक और देखिए, सेम इसी के बेस पे क्वेश्चन डाला मैंने, क्या कि x इक्वल टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 7 पावर 3 लिखा, और y लिखा मैंने क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 7 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। क्लियर। अब आपको बस एक बात ध्यान रखना है, HCF में ओनली कॉमन नंबर लेते हैं कि दोनों में जो आ रहे होंगे। LCM में क्या फर्क आया, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, आपको सारे LCM में घुस डाल देने उसको। क्लियर। अब यहाँ देखिए HCF इसका क्या बनेगा, सेम कॉपी। अब एक 2 है ना, 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, आपको सर 2 की अकेला 2 है, 2 पर 1 मान लो। क्लियर। मल्टीप्लाई डालो। अब 3 की सबसे छोटी पावर 3 पावर 4, HCF में छोटी पावर होती है ध्यान। अब आपको सर 5 तो कॉमन ही नहीं है, छोड़ दो। आपको सर 7 तो कॉमन नहीं है, छोड़ दो, आपका आंसर आ गया। बात करें एलसीएम की, एलसीएम में क्या, सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या, आपको सर 2 की पावर 2 है। 3 में सबसे बड़ी पावर क्या, आपको सर 3 की पावर 7 है। इसी तरह से आपको बोला 5 तो है ही नहीं कॉमन, तो एलसीएम में कॉमन बिना वाला भी डाल दो, 5 पावर 2 और 7 पावर 3 कॉमन नहीं, वो भी डाल दो, आंसर आ गया। अब आप फटाफट से मुझे क्वेश्चन करके बताइए कमेंट बॉक्स में। x आपको दिया मैंने a पावर 2, b पावर 6, c पावर 5 और y लिखा मैंने b3a1। HCF बताओ, इसका LCM बताओ। क्वेश्चन कमेंट करके बताना मुझे क्या आएगा। क्लियर। एक ये क्वेश्चन लिखा मैंने, एक और आपके लिए लाओ करना इस तरह का क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, 2 पावर 6, 3 पावर 5, 11 पावर 2 एंड 3 पावर 3, 11 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। इसका HCF बताओ, LCM बताओ, क्या आएगा। दोनों आपने मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स करके बताने हैं कि आपको समझ आया नहीं। ठीक है जी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट करो फटाफट से, और कमेंट जरूर करना, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कोई भी आपको कमी लगती है, हम उसको भी इंप्रूव करेंगे। देखिए आगे देखिए, मैं दोबारा देखता हूँ इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन दे रखा आपको क्या, कि एक क्वेश्चन आपका है ये, प्रूव दैट, आप बोर्ड में पढ़ना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल। अब क्वेश्चन में 2 बातें बता दी उसने, आपको यही बात समझना है, जो गिवन है वो तो छोड़ दो, उसको ध्यान नहीं करना आपने, जो प्रूफ करना है वो ये लिखा हुआ है, 2 + 5 √3 ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, लाइन वही करवानी, लेट अस सपोज दैट 2 + 5 √3 is an irrational number, रैशनल नंबर। अगर रैशनल है, therefore ये ऐसे 3 नोट मैंने therefore होते हैं, it can be written in the form of P by Q where P, Q are co-prime। इतना लिखा। अब लिखो 2 + 5 √3 = P/Q। अब मैं फटाफट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। मतलब आपने पहले बातों को सीखा, फिर आप अप्लाई कर रहे हो। अब पहले प्लस का 2 आ जाएगा, मतलब का 5 √3 आ जाएगा, एलसीएम जाएगा नीचे 1 मान के, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P - 2Q 5 √3। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियोस को लाइन वाइज डेली देखा होगा, आपको बहुत फटाफट समझ आएगा। अगर आपने जंप करा, पहले आज एक वीडियो देखा, फिर 10वें दिन का वीडियो देखा, फिर 5वें दिन का देखा, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सारा सिर के ऊपर से जाने वाला है। वीडियो को डेली देखना आपने। अब ये 5 हटाना पड़ेगा, क्योंकि अकेला रूट आना चाहिए मेरे को, P - 2Q by 5Q। अब लाइन क्या आती है, आपको याद होना चाहिए, here P - 2Q by में 5Q is an rational number
देयरफॉर अगर ये रैशनल है, इक्वालिटी क्या बोलता है, ये भी रैशनल होना चाहिए। √3 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर विच इज अ contradiction, which is a contradiction because √3 is an irrational, क्योंकि irrational होता है, hence पूरा क्वेश्चन चिपका दो दोबारा से, 2 + 5 √3 is an irrational। ये आपका 2018 के पेपर में आया हुआ था, डायरेक्ट 3 मार्क्स का पेपर में था। अब इसके बाद देखना एक और क्वेश्चन जो 19 के पेपर में आया था, बहुत ध्यान से, सॉरी यही 19 का है। अब देखो 18 के पेपर में सेम क्वेश्चन है, जस्ट डिक्टो वैल्यू बदल रखा उसने, कुछ नहीं कर रखा उसने। इसकी जगह पे आ रहा है क्या, 5 + 3 वही सेम लाइन आपको दोबारा बोर्ड पे मिल जाएगी, बिल्कुल सेम कॉपी क्वेश्चन है, लाइनें वही कॉपी करनी है, मैंने आपको कल भी बताया था। बस वैल्यू यहाँ से उठा के बदलते रहो, 5 + 3 √2, यहाँ मतलब यहाँ भी बदल दो, 5 + 3 √2 बदला। अब यहाँ से 5 बदल जाएगा, मतलब यहाँ 5 होगा, यहाँ तो क्या रह जाएगा 3 √2। अब फिर से वही बात, एलसीएम जाएगा 5 होना चाहिए ना, देखो 5 लिखा है यहाँ पे। मैंने बोला तो वैल्यू बदले, सेम कॉपी क्वेश्चन हर साल 3 मार्क्स का आ रहा है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, मतलब क्या है, आपकी क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, सेम लिखा। अब 3 जाएगा डिवाइड में, मतलब पे 3 आएगा, और यहाँ पे 5 चल रहा था ना, क्वेश्चन खत्म, बस 3 मार्क्स आपके आगे बोर्ड के अंदर। इसको बदल के ये चिपका दो, p - 5q y में 3q हो गया। अब इधर साइड 2 था ना, यहाँ 2 चिपकाओ, फिर यहाँ भी 2 चिपका दो, और लास्ट में आपका मेन क्वेश्चन क्या था, 5 + 3 हाँ जी हो गया, 3 मार्क्स पक्के। तो कुछ भी नहीं करा आपने, जस्ट वैल्यूज को बदला है। तो मैंने आपको एक बात बता दी, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं सबसे बेस्ट है, इस पर इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर नहीं समझते क्वेश्चन को रट्टा मार लो, बस मैं मैथ का टीचर होकर बोल रहा हूँ, रट्टा मार लो बस, क्योंकि हमें बोर्ड के लिए मार्क्स तो चाहिए, समझना भी जरूरी है, मार्क्स भी जरूरी है, दोनों के लिए आपको मैंने बता दिया, आप कैसे मजे कर सकते हैं। 3 मार्क्स का आपका हर साल आ रहा है, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं, देखो क्या दे रखा है, सेम कॉपी क्वेश्चन है, 2021 में आ रहा था। क्या है देखिए, 5 एक सेकंड प्लीज, बस यही है, ये हो गया। अब इसके बाद अकेले रूट वाले क्वेश्चन, अकेले वाले कैसे अभी बता रहा हूँ, जैसे √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। आपके सिलेबस में बस 3 है, कौन कौन से हैं, √2 √3 √5। इसके बाहर सिलेबस में है ही नहीं, बोर्ड में स्पेशल मेंशन करा हुआ, आप वहां से देख सकते हो। जो एक ही क्वेश्चन मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए, बिल्कुल सेम थे ना, आपको इस भाई ये बात समझना होता है बस, क्लियर ना। अब देखिए क्वेश्चन आपका 11 क्या है, √5 को इररेशनल प्रूफ करना है। मैंने कल की वीडियो में बताया, फिर से बता रहा हूं। तो लाइन फर्स्ट क्या थी, लेट अस सपोज वाली, √5 is a rational number, therefore it can be written in the form of p/q where p, q are कोप्राइम। कितना करेंगे, √5 लिखा इक्वल टू p/q, p क्या नीचे 1 मान लेते हैं, आपको याद होगा तो हमने करा था। फिर कर हमने क्रॉस, तो बन गया 5√q इक्वल टू p। फिर क्या, स्क्वेयरिंग दो साइड। मैं फटाफट क्यों कर पा रहा हूँ, मैं आपको क्यों करवा चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से करेंगे। आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो, कल आपने नहीं देखा वीडियो, फटाफट देखो, लिंक मैंने डाला हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 5q रूट में से स्क्वायर लगाया, p का भी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर ओपन करा, 5 रह गया, कट जाएगा स्क्वायर रूट वाला, ये q का बन जाएगा q स्क्वायर। इतना हो गया, 5 जाएगा इसके डिवाइड, तो क्या लिखेंगे, 5 यहाँ ना, तो वहां डिवाइड जाएगा, मतलब 5 इज डिविजिबल बाय p स्क्वायर। तो सेम लाइन दोबारा किसके लिए लिखोगे, p के लिए। कितना लिखा, नाउ लेट p इक्वल्स टू 5, 5 क्योंकि क्वेश्चन में 5 था। अब इस 5a p की वैल्यू इस यहां डाल दो इस क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, मैंने एरो डाला, आप क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p 5a इन दिस, तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p यानी कि 5a होल स्क्वायर। कितना हुआ, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, मैंने 5 को 2 बार लिखोगे, स्क्वायर हो गया, ये 5 से 5 कट जाएगा,
तो क्या बच गया, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5a²। दोबारा लाइन फिर से वही, 5 यहाँ पे डिवाइड जाएगा, मतलब क्या 5 इज डिविजिबल बाय क्यू स्क्वायर। सेम लाइन फिर से किसके लिए, क्यू के लिए लिखोगे। इसका मतलब यहां से लग गया पता कि क्यू से है, यहां से लग गया मतलब पी से हो, तो क्या लिखेंगे हियर 5 इज डिविजिबल बाय बोथ p, q which is a contradiction because p, q are coprime, hence under root 5 is irrational number। क्लियर? आगे हमारे पास क्लियर। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में अंडर रूट 5 की जगह पे क्या आ जाए, अंडर रूट 2 आ जाए। तो कुछ नहीं करना, जहां जहां पे रूट 5 है वहां पे 2 चिपका दो, बस खत्म, आपके 3 नंबर पक्के हैं। यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, खत्म। सेम चीज यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2, 2, 2, 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, इधर भी आपने 2 चिपका देना है, 2, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन कॉपी बिल्कुल। मैंने आपको लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है, बस क्वेश्चन आपको 3 के नंबर देता है। यहाँ मान लो 3 आ गया, बस 3 चिपका दो हर जगह पे, 3, 3, 3, 3, 3, 3, सब जगह 3 लगा दो, बस कुछ भी नहीं करना आपको, आपके 3 नंबर फ्री मार्क फ्री के आएंगे, देखना, बस खत्म। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और नीचे बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको डेली सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 7:15 PM 7:15 PM पे डेली आपकी क्लास लगने वाली है, और 4 से 5 महीने का कोर्स रहेगा ये। और मान के चलना एग्जाम ओरिएंटेड हर क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ बेस्ट अप्रोच में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग। कल भी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, चैप्टर आपका 2 चलेगा कल डिस्कस करने के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।